अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं ला एंड द लाए। तमलीक क्या होती है? तमलीक नामा किसे कहते हैं? तमलीक नामे का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है या नहीं? तमलीक, हिबा और गिफ्ट में फ़र्क क्या है? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, गिफ्ट गिफ्ट का लफ्ज़ तो तकरीबन सुना हुआ लफ्ज़ है और हर शख्स इसके मानी से वाकिफ़ है, लेकिन कानून की ज़बान में गिफ्ट क्या है? कानून की ज़बान में गिफ्ट ये है कि किसी कामिल मालिक का, किसी कामिल मालिक यानी ऐसा शख्स जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो और उसके मालिक होने की राह में किसी तरीके की कोई रुकावट ना हो, ना कानूनी, ना शरई, ना किसी और लिहाज से, वो अपनी उस मलकीती चीज़ को, चाहे वो माल है, दौलत है, गाड़ी है, जायदाद है, घर है, मकान है, प्लाट है, कुछ भी है, उसे जब वो किसी दूसरे शख्स को बिला मुआवजा दे देता है, यानी ऑफ़र देता है किसी दूसरे शख्स को उस चीज़ को देने की बाबत, और वो दूसरा शख्स जिसको ये ऑफ़र दी गई वो उसे कबूल करता है कि हाँ जी ठीक है, आपकी ये दी हुई चीज़ मैंने कबूल कर ली, और इस ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के साथ फिर उस चीज़ का कब्ज़ा भी उस शख्स के हवाले कर दिया जाता है जिसको तोहफ़ा दिया गया। तो कानून की ज़बान में या कानून की नज़र में ये एक मुकम्मल गिफ्ट हो गया। गिफ्ट को उर्दू में तोहफ़ा भी कहते हैं और अरबी ज़बान में इसे हिब्बा कहा जाता है। अब तमलीक का लफ्ज़ जो है, तमलीक के लफ्ज़ी मानी है किसी को मालिक बना देना, किसी की मलकियत में कोई चीज़ दे देना, किसी के अख्तियार में कोई चीज़ दे देना बतौर मालिक। तमलीक भी हिब्बा की ही एक किस्म है या हिब्बा ही इसे कहा जा सकता है, लेकिन हिब्बा और आम हिब्बा और तमलीक में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब कोई शख्स किसी अपने वारस को तोहफ़तन कोई चीज़ देता है, वारस मीन्स वो शख्स जो उसके मरने के बाद यानी असल मालिक के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में वारस के तौर पर हिस्सा ले सकता हो, ऐसे शख्स को अगर वो कोई अपनी प्रॉपर्टी तोहफ़तन देता है तो इसको कहा जाएगा तमलीक। मिसाल के तौर पर एक बाप है, एक वालिद है, वो अपने बेटे को कोई चीज़ दे देता है, अपनी बेटी को दे देता है, या एक शोहर अपनी बीवी को दे देता है, तो ये कहा जाएगा तमलीक। ठीक है, अब ये तमलीक रिटन फॉर्म में अगर है तो फिर इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 के मुताबिक, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी मालियत अगर 100 रुपये से ज़्यादा की है तो उसका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है कानूनी लिहाज से, और अगर ये रजिस्टर्ड हो गया तो इसको ज़्यादा इसकी फुटिंग बेहतर हो जाएगी, इसकी कानूनी हैसियत बेहतर हो जाएगी, इसे सैंक्टिटी ऑफ ट्रूथ हासिल हो जाएगी। अब तमलीक के ज़रिए कोई शख्स कितनी प्रॉपर्टी दे सकता है? अगर कोई शख्स अपनी हयात में अगर कोई प्रॉपर्टी देना चाहे तो वो जितनी भी दे वो दे सकता है, क्योंकि वो कामिल मालिक है, उसके पास शरई लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी अख्तियार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जिसे चाहे जिस तरीके से इस्तेमाल करवाए। वो अपनी सारी की सारी जायदाद किसी को फ़ी सबीलिल्लाह दे दे, वो अपनी सारी की सारी जायदाद बेच दे, वो अपनी सारी की सारी जायदाद किसी ट्रस्ट को दे दे, या वो अपनी सारी की सारी जायदाद किसी एक वारिस को दे दे, अपने किसी एक बेटे को, भाई को, बच्चे को, बीवी को, किसी को भी तोहफ़तन दे दे, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो मालिक है। लेकिन अगर कोई शख्स मरते वक्त या कोई वसीयत के ज़रिए अपनी इस तरह से प्रॉपर्टी देना चाहता है या दे जाता है वसीयत करके, और उसके मरने के बाद पता चलती है ये बात कि जी उस शख्स ने इस तरीके से वसीयत के ज़रिए अपनी सारी की सारी जायदाद दे दी, तो ये यहाँ पे फिर वसीयत का कानून अप्लाई होगा शरई लिहाज से, और सिर्फ एक तिहाई यानी 1/3 प्रॉपर्टी ही कंसिडर की जाएगी वसीयत में दी गई उस वारिस को जिसको वो देना चाह रहा था। लेकिन अगर बाकी वारिस इनकार इस पे एतराज़ न करें, इस बात को मान जाएं, तो फिर कोई हर्ज वाली बात नहीं है, फिर दी जा सकती है। लेकिन अगर बाकी वारिस एतराज़ करें इस बात पे कि नहीं हम नहीं मानते इस वसीयत को, तो फिर इसी सूरत में वो शख्स जिसके हक़ में वो वसीयत की गई थी या वो तमलीक की गई थी, वो
1/3 तक प्रॉपर्टी बजरिया कोर्ट भी ले सकता है। उस प्रॉपर्टी में से जो बजरिया तमलीक उसको दी गई, दिलाई गई, और फिर यहाँ पे कानून अप्लाई होगा वसीयत का, और 1/3 हिस्से तक ही प्रॉपर्टी जो है वो दी जा सकेगी उस शख्स को जिसको तमलीक के ज़रिए असल मालिक ने मालिक डिक्लेयर करवाया। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने तमलीक को समझने की कोशिश की, तमलीक, हिबा और गिफ्ट के फ़र्क को जानने की कोशिश की। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स।